नमस्कार साथियों शादी में अभी 2 दिन का समय बाकी था और एक तरफ दूल्हा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि 2 दिन बाद उसकी बारात जाएगी और एक तरफ दुल्हन भी बिल्कुल बेचैन थी क्योंकि वो यह शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों इसलिए उसने एक प्लान बनाया था, क्यों ना दूल्हे के पैर तोड़ दिए जाएं, टांगें तोड़ दी जाएं, ताकि टांगें टूट जाएंगी तो हो सकता है फिर जो शादी की तारीख है वो कुछ आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों कुछ ऐसा ही प्लान उसने बनाया। फिर यह बात उसने अपने प्रेमी को बताई। फिर प्रेमी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के दूल्हे की टांगे तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों जाते जाते वह कहता है कि इसके हाथ भी तोड़ देता हूं, इससे क्या होगा कि शादी कुछ और दिन तक यहां तक की टल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब वह मारने पर आता है तो कुछ इस कदर मारना आखिरकार शुरू कर देता है कि दूल्हे के शरीर के लगभग 15 से 16 फ्रैक्चर आ जाते हैं और दूल्हे को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों जिस दिन दूल्हे को बारात लेकर के जानी थी, जिस दिन दुल्हन को वो डोली में बिठा करके अपने घर लाना था, उसी दिन उसकी मौत आखिरकार हो जाती है। दोस्तों जब यह घटनाक्रम होता है तो परिवार वालों का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रो रो करके बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। और यह दोस्तों सच्ची घटना है, हरियाणा प्रदेश की है। दोस्तों हरियाणा का एक जिला है फरीदाबाद, और फरीदाबाद का एक ही दोस्तों इलाका लगता है बल्लभगढ़। दरअसल दोस्तों एक लड़का जिसके लगभग 2 से 3 दिन के बाद बारात जाने वाली थी और वह बल्लभगढ़ से खरीदी करके अपने घर से वापस जा रहा था, और जैसे ही वह IMT गोल चक्कर के पास वह लड़का पहुंचता है, अचानक ही दोस्तों उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर के तुरंत रुक जाती है। और जैसे ही गाड़ी वहां पर रुकती है तो लड़का आराम से दोस्तों वहां पर रुक जाता है, इंतजार कर रहा था कि गाड़ी हट जाएगी तो वह अपनी गाड़ी को आराम से ले जाएगा। लेकिन जो सामने खड़ी गाड़ी आकर रुकी हुई थी वह दोस्तों हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर दोस्तों उस गाड़ी में से कोई लोग निकलते हैं, किसी के हाथ में बेसबॉल था और किसी के हाथ में यहाँ तक कि डंडा था, और किसी के हाथ में तो दोस्तों लाठी, तो किसी के हाथ में कुछ अन्य यहाँ तक कि हथियार थे। अब दोस्तों ये लोग गाड़ी में बैठे अकेले लड़के को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वह बाहर नहीं निकलता है तो वो लोग उसकी गाड़ी पर यहाँ तक कि हमला करते हैं। और फिर अचानक यह लड़का जो होता है यह गाड़ी से बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है और वह सभी लोग जो कुछ भी अपने हाथ में हथियार लिए हुए थे वे सब उन्हीं चीज़ों से उसको पीटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों फिर देखते ही देखते उसके दोनों टांगों को यहाँ तक कि पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, ताकि दोस्तों लंबे समय तक वह हॉस्पिटल में बिल्कुल भर्ती हो पाए और शादी कुछ दिनों के लिए टल जाए। और वो दोस्तों बार बार चीख रहा था, यहाँ तक कि चिल्ला रहा था। वह कह रहा था कि भैया मेरी क्या गलती है, मेरी गलती तो बता दो, मैंने कोई काम किया है ऐसा तो बताओ, मेरी क्या गलती हो गई है जो आप मुझे इतनी बेरहमी से आखिरकार मार रहे हो। लेकिन दोस्तों वह लोग कुछ भी नहीं कहते हैं और उस पर मारते ही मारते चले जाते हैं। दोस्तों फिर उन्हीं में से एक कहता है कि हम तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हैं और लंबे समय तक तुम्हें आराम करने के लिए इसीलिए पीट रहे हैं। लेकिन दोस्तों 2 पैर तोड़ने के बाद भी उनका मन बिल्कुल भी नहीं भरता है, और जो हमला करवाने वाले थे वह टांगों के साथ साथ दोस्तों उसका हाथ भी यहाँ तक कि बिल्कुल तोड़ देते हैं, और हाथ के साथ साथ सर पर भी दोस्तों गंभीर चोट मारते हैं कि उसका बिल्कुल बुरा हाल कर देते हैं। इसके बाद वह सभी यहाँ से आराम से आखिरकार चले जाते हैं, और जाते जाते गाड़ी पर भी थोड़ी बहुत हमला यहाँ पर करके जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक राहीगीर गुजर रहा होता है। राहीगीर ने उस लोगों को दोस्तों भागते हुए बिल्कुल साफ साफ देखा, और यहाँ भी देखा कि गाड़ी के पास में एक लड़का है जो बहुत ही घायल और गंभीर रूप से पड़ा हुआ है, और वह कह
रहा है रो रो करके, यहाँ तक कि चीख रहा है। और उस राहगीर ने दोस्तों कहा कि भैया मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ तो मुझे बताओ। उसने कहा कि आप एक काम करो, बस मेरे घर वालों को सूचना दे दो, फ़ोन कर दो। जब घर वालों को दोस्तों फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल गंभीर हालत में बिल्कुल यहाँ पर रोड के किनारे पड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया है, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर मौके पर तुरंत आ जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि सोचा नहीं जा सकता है। अब दोस्तों परिवार वालों को जैसे यह सूचना मिलती है, और परिवार वालों को भी दोस्तों यहाँ तक कि रो रो करके बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। और वो जिस हालात में थे दोस्तों, दौड़ते हुए भागते हुए आखिरकार अपने बेटे के पास वह पहुँचते हैं। दोस्तों बेटे को उस हालात में देखने के बाद सबसे पहले उसे पास में ही दोस्तों एक हॉस्पिटल होता है और सर्वोदय वहाँ लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए आप चिंता बिल्कुल मत करिए, हमारे इस बच्चे की जान बचा लीजिए, इसको बहुत ही ज़्यादा चोट आई है। और अब यहाँ से हॉस्पिटल जाते जाते दोस्तों रास्ते में ही उसे पूछा जाता है कि बेटा आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन दोस्तों ना तो वह हाथ हिला पाता है और ना ही यहाँ तक कि सिर हिला पाता है और ना ही दोस्तों वह गर्दन हिला पाता है। लेकिन जो भी दोस्तों थोड़ा बहुत बोल पा रहा था उसने अपने पिता को बिल्कुल सारी कहानी सुनाई और उसने कहा, अपने पिताजी को बताया कि वो मारने वाले लोग बता रहे थे कि तुम्हारी जो होने वाली पत्नी है जिसका नाम नेहा है, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली कुछ ही दिनों में है, उसी ने ही हमें फ़ोटो भेजा है और तुम्हारी टांगे तोड़वाने के लिए बिल्कुल साफ साफ कहा है। अब इधर जब दोस्तों हॉस्पिटल में इलाज शुरू होता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, आप इसको एक ऐसा हायर मेडिकल सेंटर में आप ले जाओ। अब घर वाले दोस्तों इसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर दोस्तों एडमिट करवाते हैं, फिर इलाज शुरू हो जाता है। और फिर अब जो दोस्तों पिता होता है उसकी माताजी होती हैं दोस्तों, पिताजी का नाम प्रेमचंद्र होता है और लड़के का नाम दोस्तों यहाँ पर गौरव तेवतिया होता है। दोस्तों उम्र उसकी लगभग 25 साल के आसपास होती है, जो कि दोस्तों बीपीटीवी एरिया में एक स्कूल है, उस स्कूल में दोस्तों पीटी का टीचर है। अब दोस्तों इसके पिता सीधा नज़दीकी एक पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर बल्लभगढ़ का है दोस्तों एक ही थाना होता है और वहां जा कर के बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ कुछ ज़्यादा मारपीट की गई है। दोस्तों बिल्कुल विस्तार से बताते हैं, जबकि दोस्तों उसके बेटे की लगभग 2 से 3 दिन बाद ही यहाँ पर शादी होने वाली थी। दरअसल दोस्तों गौरव की शादी अलीगढ़ के रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम नेहा, जो कि दोस्तों फिलहाल बल्लभगढ़ के तिरखा कॉलोनी में वो रहा करती है। उससे दोस्तों शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है तब लड़का और दोस्तों लड़की एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही दोस्तों वह एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, यहाँ तक कहो कि थोड़ा मोड़ा प्यार भी हो जाता है। दोस्तों लड़की भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी और लड़का भी दोस्तों देखने में कम हैंडसम बिल्कुल भी नहीं था, कहने का मतलब वह भी सुंदर था। अब दोस्तों इधर 28 मार्च 2025 को यह लड़का जब अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा था तो किसी ने दोस्तों उसका रास्ता रोका और रास्ता रोकने के बाद कहा कि वहाँ शादी मत करना, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। और उस लड़के ने दोस्तों इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि अनदेखा कर दिया और अपने परिवार के हर दोस्तों सदस्य को बताया और परिवार के लोगों ने दोस्तों कहा कि हमें थाने में जाकर के शिकायत करनी चाहिए। वे थाने जाकर के शिकायत दर्ज करते हैं। दोस्तों पुलिस वालों ने जब जांच पड़ताल शुरू किया और जो भी दोस्तों इससे आरोपी पाए जाते हैं उसको वहाँ तक कि बुलाया जाता है, पकड़ा जाता है। तो दोस्तों जो यहाँ पर आरोपी होता है वह पुलिस के हाथ पैर पकड़ करके हाथ जोड़कर कहता है कि साहेब
बस ऐसे ही जज्बात में आकर के हमने बोल दिया था, हमारी इसमें बिल्कुल गलती नहीं है। मेरा उस लड़की के साथ कई साल से अफेयर चल रहा था, प्यार का चक्कर चल रहा था, मैं इससे शादी करना चाहता था, इसलिए ऐसा बोल दिया। बाकी मेरे मन में ऐसा कुछ भी गलत विचार यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। अब सब कुछ दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है और फिर शादी की तैयारी हो जाती है और फिर 15 अप्रैल लगभग 2025 की तारीख से सगाई होना था। इसी बीच में दोस्तों जो लड़की की माँ होती है वह लड़की के पास जाती है और वो लड़की से जाकर के कहती है कि अगर बेटा कोई बात मन में कोई बात है तो हमें बता दो, बिल्कुल भी मत छुपाओ, कोई भी बात हो, कोई जज्बाती हुई दबाव बनाकर तुमसे यह शादी करने को कह रहा है तो यह शादी मत करना। लेकिन दोस्तों वह लड़की कहती है कि नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी दबाव में शादी नहीं कर रही हूँ, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। अब दोस्तों माँ को भी यह तसल्ली यहाँ पर हो जाती है और माँ भी दोस्तों यहाँ पर खुश हो जाती है और शादी की तैयारी में बिल्कुल लग जाती है। सब कुछ दोस्तों ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो 17 तारीख को दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के आसपास होता है, उससे लड़के की दोस्तों हालत लगातार ही बिगड़ रही थी और फिर लगभग 19 तारीख को बारात जानी थी, लेकिन दोस्तों लड़के की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है यहाँ पर। और फिर 19 से लगभग 20 अप्रैल 2025 की रात लगभग 3 से 4 बजे के आसपास वक्त था और उस लड़के ने दोस्तों उस वक्त अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों उसकी मौत हो गई और फिर उसकी मौत की खबर जब दोस्तों परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों को दोस्तों यहाँ पर कि रो रो करके बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। और दोस्तों परिवार वालों ने जब शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस के दोस्तों छानबीन में यह भी सामने आता है कि लड़की ने दोस्तों मामा के मोबाइल से लड़के की फोटोग्राफ लिया हुआ था। दोस्तों मामला उजड़ रहा था और फोटोग्राफ लेने के बाद वह अपनी प्रेमी को भेजी थी और प्रेमी को भेजने के बाद वह कहती है कि इसके टांगे तोड़ देना, टांगे टूट जाएंगी तो हो सकता है जो हमारी दोनों की शादी होने वाली है, शादी की तारीख है, वह आगे बढ़ जाएगी। अब दोस्तों FIR दर्ज हो जाती है। जो दुल्हन बनने वाली थी नेहा, वो दोस्तों इसमें प्राइम सस्पेंड जरूरी है। लेकिन दोस्तों पुलिस मामले की अभी जांच पड़ताल बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है। दोस्तों ये थी आज की घटना, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल